हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोविड वैक्सीन से रिलेटेड 3 अपडेट्स दूंगा। पहला अपडेट्स, अगर आपने पहला डोज ले लिया है और सेकेंड डोज का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो अपॉइंटमेंट अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, अगर आप कोविड के अलावा भी कोई दूसरा वैक्सीन अगर लिए हैं या लेने वाले हैं तो उन दोनों वैक्सीन के बीच में, वो दूसरा वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए। तीसरा, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि मैं सेकेंड डोज अपना आगे कर सकता हूं क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो बताया है मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन सेकेंड डोज का, ओके, उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, डिटेल में देखिए, क्योंकि आप अगर आधा अधूरा देखेंगे तो अपने आप को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके, और मुझे भी प्रॉब्लम होगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट से है और ट्रस्टेड सोर्स से दे रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ इसलिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो मुझसे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। 10 तारीख को ये एक अनाउंसमेंट किया गया कि जिनका भी सेकेंड डोज का अपॉइंटमेंट है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है अनटिल फर्दर नोटिस। इसका मतलब ये है कि आपका सेकेंड डोज का डेट अभी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा आपको नोटिफाई किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मैसेज के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा या फिर एप्लीकेशन सेहती से आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो उसमें नोटिफाई किया जाएगा। अब तक लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है, और अगर आप रेशियो देखें सऊदी का पॉपुलेशन वर्सेस वैक्सीनेशन का तो अराउंड 13% हुआ होगा, 13.5 14 ऐसा। तो ये बहुत ही कम रेशियो है। तो प्लानिंग क्या है कि जो भी पहला डोज है उसको प्रायोरिटाइज किया जाए और सेकेंड डोज को पोस्टपोन किया जाए। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ओके, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, क्योंकि जो सप्लाई है वैक्सीन का वो थोड़ा स्लो है। जब तक सप्लाई एडुक्वेट नहीं होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं आता है, तब तक सेकेंड डोज को पोस्टपोन किया जाएगा। ये पहला अपडेट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मई में घर जा रहा हूँ और जून में मुझे वैक्सीन के डेट्स हैं तो क्या मैं आगे कर सकता हूँ, तो अभी आपका ये क्वेश्चन आंसर्ड हो गया होगा कि सेकेंड डोज का डेट तो अभी पोस्टपोन्ड ही हो गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स के। दूसरा पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई दूसरा वैक्सीन लिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने नाम भी दिया है कि मेसल्स, जो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है वो एक डिजीज़ है, मेसल्स हो गया, इसके बाद में फ्लू हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनके वैक्सीन हैं। अगर आपने कोई भी वैक्सीन लिया है कोविड के अलावा तो आपको कम से कम 14 दिन का गैप होना चाहिए कोविड के वैक्सीन लेने के लिए, या फिर आपने कोविड का वैक्सीन लिया है तो कोई दूसरा वैक्सीन आपको लेने के लिए 14 दिन का गैप होना चाहिए, ओके। और अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वैक्सीनेशन से, मेडिसिन से, किसी से भी आए, आपको क्रोनिकल डिजीज़ है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डिजीज़ के नाम, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपको अस्थमा है, ओके, तो आप वैक्सीन लेते समय ये चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको। ऐसे जब आप सेहती ऐप में अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ पे भी आपको अपॉइंटमेंट से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, उससे अच्छे से बढ़िएगा। और भी अगर आपको जानकारी देना है तो जब आप वैक्सीन लेने जाइएगा तो वहाँ पे उनको बताइएगा, ओके। तो ये दूसरा अपडेट्स था। अब तीसरा अपडेट जो मैंने आपको बताया है कि 5 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अनाउंसमेंट करा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनको भी अपना कोविड का वैक्सीनेशन सेकेंड डोज आगे बढ़ाना है तो वो 937 में कॉल करें, लेकिन वो अभी तो पोस्टपोन्ड हो गया है। उसी नोटिफिकेशन में उन्होंने एक बात और बताया था कि 2 वैक्सीन हैं सऊदी में जो अभी चल रहे हैं, पहला फाइज़र और दूसरा ऑक्सफोर्ड कुछ एस्ट्राजेनेका, ओके। इन दोनों का अपना अपना ड्यूरेशन है, मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड है जिस पीरियड में आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, ओके। जो फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन है उसका मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 वीक से 6 वीक, ओके, 3 वीक से 6 वीक्स, 3 वीक से 6 वीक के बाद ही आप विद इन दिस ड्यूरेशन ही आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, ओके। पहला डोज आपने जो भी डेट में लिया उस डोज के बाद 3 वीक से 6 वीक के बीच में ही आप सेकेंड डोज ले सकते हैं, ओके। ये हो गया फाइजर का। अब ऑक्सफोर्ड का अगर आपने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ओके,
अगर आपने पहला डोज लिया है और दूसरा डोज आपको लेना है तो वो 8 वीक से लेके 12 वीक तक ले सकते हैं, ये ड्यूरेशन है। ओके, तो इन्होंने जब कहा था कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो क्या पता इसी ड्यूरेशन में वो 8वां वीक में दे देते हैं, 9वां वीक में दे देते हैं, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, अगर कितना अवेलेबल है वैक्सीन। ओके, तो और एक अपडेट मुझे याद आ रहा है, कई लोग मुझे ये भी पूछे थे कि विजिट वीज़ा वाले कैसे वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मैंने सेहती ऐप से कांटेक्ट करा था, ये आप ईमेल भी देख लीजिए उनका। उन्होंने कहा था अभी जो वैक्सीन है वो सिर्फ सिटीजन और रेसिडेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, विजिटर के लिए शायद बाद में हो, ये तो नहीं लिखा था लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो ये ईमेल है उनके तरफ से, तो विजिटर के लिए अभी एप्लीकेबल है नहीं। तो चलिए, ये जो अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा, और किसी को भी ये न्यूज़ बताने से पहले आप भी पढ़ लीजिए वेबसाइट में जाके, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, गलत अगर सर्कुलेशन हो तो प्रॉब्लम होगा। सऊदी में केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग कम कीजिए क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, हो सकते हैं फाइन्स लग रहे हैं लोगों को, तो आप सोशल गैदरिंग ना करें। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, काफ़ी स्लो बताया है मैंने। अब अगर आपको अपना मोबाइल चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है सेहती ऐप में, तो ये वीडियोस देख लीजिए, और बाकी अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड चाहिए तो ये नीचे एक वीडियो है वो भी देख लीजिए। अगर आपको नेपाल से आना है तो उसका एक प्ले लिस्ट है वो यहाँ पे होगा, वो देख लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।